हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ लव। व्हाट इज सेल्फ लव? क्या होता है ये सेल्फ लव? कैसे कर सकते हैं? देखो, सेल्फ लव होता है खुद से प्यार करना। हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है, कमियों के साथ या हमारे गुणों के साथ, हमें खुद को उस तरीके से स्वीकार करना है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव। इसमें सेल्फ लव से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक से लग के आता है सेल्फिशनेस। जो हम अपने भलाई के लिए कुछ काम कर लेते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये सेल्फलेसनेस, सेल्फ इसनेस है। तो छोटी सी लकीर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना सा ही है कि हम खुद को प्यार करते हैं। सेल्फ लव मीन्स हम खुद को प्यार करते हैं लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। और सेल्फिशनेस होती है, हम खुद को प्यार करते हैं या खुद का कोई भी काम निकलवा लेते हैं दूसरों की परवाह किए बगैर। ये होती है, ये स्वार्थ भी बोल सकते हैं। लेकिन लोग सेल्फ लव के चक्कर में ये इस वाली क्राइटेरिया को चुन के अपना काम कर लेते हैं। दैट्स नॉट माई टॉपिक। टुडे इज माई टॉपिक सेल्फ लव। खुद को हमें उस तरीके से स्वीकार करना है जैसे हम हैं। भगवान ने हमको जैसा बनाया है, हमारी कमियों के साथ या हमारी बुराइयों के साथ, हमें खुद को उस तरीके से स्वीकार करना है कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरे अंदर कमियां हैं। हाँ, मेरी अंदर कमियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। ये नहीं कि अगर मेरे अंदर ये कमी है, ये मेरे अंदर कमी है तो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे अंदर कमी है, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया। हम जैसे मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पे ही आती है कि हम खुद को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हम ऐसे हैं। किसी ने बोल दिया तुम ऐसे अच्छे नहीं लगो, अच्छा तो मैं चेंज कर लूँ या मैं बोलूँ क्यों भाई? आपको किसी और के हिसाब से खुद को प्रेजेंट करना, किसी और की खुशी के लिए वो सारे काम करना, आपको आप अगर खुश नहीं है उस काम में फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो ये आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। वो काम करना हमें हैप्पीनेस दे रहा है, वो काम करना है जो हमें खुशी दे रहा है, हम हैप्पी फील कर रहे हैं अंदर से। और बहुत से काम ऐसे होते हैं हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, एट द एंड वो खुश भी नहीं होते। ये तो वो चलो खुश भी हो जाए तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब से हमें खुद को खुश करने के लिए वो काम करना है, लेकिन ऐसे काम नहीं करने जो दूसरों को हर्ट हो। इस बात का भी ध्यान रखना है। हमें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि वो ऐसा है। और मोस्टली कंपेयर हम अपने अपने से हायर लेवल से पर्सन से ही करते हैं। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मतलब सब कुछ, बॉडी फीचर्स हैं, वो बात करने का तरीका है, उसकी एजुकेशन है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका माइंड स्टेटस है, जैसा भी है। हम मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ या मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? हम भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन हम खुद को स्वीकारते ही कहाँ हैं? खुद को स्वीकारते ही नहीं, और फिर हम किसी उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जो अपने मतलब या लाइफ में टॉप पोजीशन जो होनी चाहिए हर तरीके की। हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे स्वीकार करना है, खुद को प्यार करना है, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव तो रहना ही है। कोई भी सिचुएशन आ रही कैसी भी रह रही है, न्यूट्रल रहना है ना। हमें एकदम से डाउन हो जाना है या कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है एकदम हाइपर हो जाना है, अरे ये हो गया मतलब इतने खुश हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। नो, हमें न्यूट्रल अवस्था में रहना है, हमेशा हमेशा बैलेंस रहना है ना। डाउनफॉल हो हमारा या बहुत अच्छी कंडीशन हो, न्यूट्रल रहने से क्या होता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति पे जो कंट्रोल है ना हमारा खुद का रहता है। और ये चीज़ें हमारी उस स्थिति में भी काम आती हैं जब हमें पता नहीं चलता हम दूसरों के बहकावे में कब आ गए। दूसरा अपना काम निकलवाना चाहता है इसलिए वो बटरिंग कर रहा है हमारी, और हम क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से सेट ही नहीं है कि हम किसी ने हमारी थोड़ी तारीफ कर दी हम खुश हो गए, उसमें सोचा ही नहीं। हमेशा हमें कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले अंदर एक बार उसको लेके खुद मनन जरूर करना है उस चीज कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या उसने बोला क्या केंद्र में हमेशा आप हैं। कोई भी अगर वो काम कराना चाह रहा है, क्या केंद्र में काम है, आप हैं उस केंद्र में, आप हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है या सिर्फ बेनिफिट उसी का हो रहा है। या जो आपकी अभी तारीफ की गई है कि आप ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, ये सिर्फ इसलिए करा गया कि उसका काम हो जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हमें दूसरों की हेल्प नहीं करने, दूसरों के काम को नहीं करने, नहीं करने हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि खुद को प्रायोरिटी दो, केवल इसलिए नहीं कि अगर कोई बोल रहा है कि ये आप कर दें तो हमें तुरंत कर देना है। करना है, हमें सिचुएशन समझ में आएगी कि नहीं ये काम करना ही है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, या ये बंदा कर नहीं सकता या बंदी कर नहीं सकती, वो ऐसी स्थिति में है वो नहीं कर सकती, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। डेफिनेटली करेंगे, करना ही पड़ता है। और मतलब हमारे अंदर की जो एक जो कर्तव्य भावना होती है वो हमें उसकी तरफ पुश करती है कि हाँ हमें वो काम करना है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। कोई मैं बटरिंग कर रहा है, अपना काम निकलवाया, चलते बने। आगे से आपका क्या उसके बाद क्या हुआ कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ सतर्क रहना है, खुद की देखभाल करनी है, माइंड लेवल पर, इमोशनल लेवल पे, बॉडी लेवल पे भी। हम अपनी भावनाओं को किसी की कंट्रोल में नहीं दे सकते, देना भी नहीं है। अपनी भावनाओं को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो।
मोस्ट ये प्रॉब्लम न्यू जनरेशन में जो टीन एज के बच्चे होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं, कि हम अपने भावनाओं का चार्ज अपना कंप्लीटली हम इमोशनल सरेंडर हो जाते हैं, उसके आगे नहीं करना है। मोस्टली बच्चे ये करते हैं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। उनका 1 साल, 2 साल, 3 साल ज़रूरी नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि अगर ऐसा करना गलत है, लेकिन हमें बंदा चूज़ करके करना है, हमें इमोशनल डिपेंड रहना है, लेकिन सरेंडर नहीं कर देना है। कि अगर उस इंसान की भावनाएँ या उस इंसान की मानसिकता बदलती है, तो फिर कहाँ जाओगे? बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। इसीलिए सेल्फ लव ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, आप मेरे लाइफ़ का एक पार्ट हो सकते हैं, पूरी लाइफ़ नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें अनुभव से ही आती हैं। हो सकता है उस टाइम ना समझ में आए, लेकिन ये करना है। खुद न्यूट्रल अवस्था में रहना है, ना ही अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक्साइटमेंट हो गई, अगर एकदम लो है तो डाउनफॉल है तो एकदम से मतलब रोना गिड़गिड़ाना पड़ा है। ये खुद को इमोशनली स्टेबल बनाना है। कहने का मतलब ये है। आगे का पॉइंट है, खुद के लिए समय निकालें। हमें वो सारे काम करने हैं जो हमें खुशी देती है। जो जो घर के काम हैं या जो मेन काम है वो करने के बाद हमें वो काम करने हैं। हमें राइटिंग करना अच्छा लगता है, हमें बुक रीड करना अच्छा लगता है, हमें डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना पसंद है, या हमें सिंगिंग करना पसंद है। वो काम सारे करेंगे, या हमारी ऐसी हॉबीज हैं, हॉबीज प्लस हमारे फ्यूचर को स्टेबल कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। क्या आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल तीनों अलाइनमेंट में है? आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ से? कहाँ कहाँ हैप्पी नहीं है, उनके आप पॉइंट्स बनाइए, उन पे काम करना है। जब आप फ्री होंगे अगर काम से, खुद के लिए समय मिलता है, तो उन पे आप काम करना शुरू कीजिए। अगर आप फ्री हैं और खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं कि कोई चाहिए दूसरा, इट मीन्स दैट आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है, हमें लाइफ में किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है? आप अपनी कमियों पे विचार कर रहे हैं, आप अपनी अच्छाइयों पे विचार कर रहे हैं, हमें कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ सुधार करना है, कहाँ ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, जहाँ लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ खुद को रोकना है। खुद की देखभाल करना है अपनी बॉडी के हर तरीके से, अपने कपड़े पहनने के तरीके पे कि हाँ, मैं इस तरीके से अच्छी खुद को नहीं लगती, मैं इस तरीके से अच्छी लगती हूँ, मैं इस तरीके से खुद को मैनेज करके चलूँगी। इसमें आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आता है, क्योंकि आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। एक चीज़ और, जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो सब आपके ऊपर फ़ोकस करते हैं। आप गौर कीजिएगा, जो बंदा अपने लिए स्टैंड लेता है या हर पल हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, तो किसी ने बोला मेरा ये काम कर दो या मेरे साथ चलो, बट आप उस टाइम अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप अपना काम छोड़ के अगर उसके साथ जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिना नहीं चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप अपना काम छोड़ छोड़ के किसी के साथ जा रहे हैं और आपका उसमें इतना नुकसान हो रहा है कि आप लाइफ में जिस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप समझो, आप अपने आप को नीचे लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। वहां खुद को रोकना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। हाँ, नेसेसरी काम है, आप बिल्कुल जाएंगे, आप फ्री होंगे तो वो काम करेंगे जो अननेसेसरी है। अगर आप फ्री नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है, खुद के लिए, खुद की भलाई के लिए। देखो, सेल्फ लव जो है ना, ये एक सस्टेन प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है बोल सकते हैं, जो हमें हमेशा खुद के लिए करना है। कभी कभी हम चूक करते हैं, कभी कभी सीखते हैं हम, अच्छा मैंने ऐसा करा था, मुझे यहाँ बेनिफिट फील नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा नहीं करूंगी या करूंगा। इस तरीके से आप खुद में इंप्रूवमेंट छोटे छोटे स्टेप से ला सकते हैं। देखिए हम खुद को कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, खुद को कहाँ रखना चाहिए, हमें वहाँ होना चाहिए, खुद को कहाँ अपने समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कहाँ अपनी बॉडी की केयर नहीं कर रहे हैं, कहाँ अपने माइंड की नहीं सुन रहे हैं, कहाँ हम खुद को बिल्कुल इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हुए जा रहे हैं, सरेंडर कर दिया है खुद को। इन छोटे छोटे स्टेप से अपने या फिर खुद को आगे बढ़ाने तो एक अपनी डायरी डायरी नोट जरूर किया कीजिए। उसमें हमें पता रहेगा हमने क्या काम अच्छे करे, क्या काम बुरे करे, और उसमें एक छोटा सा नीचे नोट लगाना है कि हमने ये काम करे हैं जो हम अच्छे होने चाहिए थे, और ये काम नहीं करने हैं जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या केवल दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए हैं। एंटरटेनमेंट करना अच्छी बात है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब जब हम फ्री हैं या मेरे वो सारे टारगेटेड कंप्लीट हैं जो हमें करने हैं। ये है सेल्फ लव, हमें ज़रूर करना चाहिए और इसको हमें अपनी लाइफ में डे टू डे इम्प्रूव करना है। कभी अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर फोकस रहना है। अपने साथ-साथ सभी को, जब एक इंसान सुधरता है ना, उसको देख के बहुत सारे लोग सुधरते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, लेकिन दूसरों को छोड़ के अगर हम खुद पे काम करने लग जाएँगे, दूसरे अपने आप हमें देख के सुधरने की कोशिश करने लगते हैं।
हमें ऐसा ही बनना है, लोगों के लिए प्रेरणादायक बनना है कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग आगे बढ़ें हमें देख के, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि लोग मुझे कॉपी करें। तो पहले खुद की पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करना है। ये मेरी सीरीज यही है कि खुद पे काम कैसे करें, खुद की पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं हम। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक ये पॉइंट्स कुछ इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। एंड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, एंड प्लीज आपको किस तरीके का मतलब ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताया करिए। अच्छा लगता है और आप इस तरीके से बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आप मेरी बात सुनते हैं, प्लस आप मुझे बता रहे हैं कि कहाँ यहाँ और कुछ ऐड होना चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और आपने अपने लाइफ में कहाँ-कहाँ सेल्फ लव इंक्लूड करा हुआ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।